वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। अगेन मैं लेकर आई हूँ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। देखो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रोसेस क्या है, और ये भी हमने देख लिया था ना कि जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के। ठीक है, सो नाउ अभी इसमें और कुछ पार्ट रिमेनिंग है। वो पार्ट है, एक तो आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है, किसके लिए, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के लिए, और डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हमें उसे कैलकुलेट करना है। और इसके साथ साथ ही एक न्यू टर्मिनोलॉजी है विच इज द लोगरिथम डिक्रीमेंट, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहना। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन अ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, फाइंड द कंडीशन इन विच coil galvanometer act is ballistic galvanometer and derive expression for logarithm decrement। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो इधर देखो क्या था, यहाँ पर डायग्राम हमने देखा था ना कंस्ट्रक्शन में कि एक मिरर लगा हुआ रहता है जो स्मॉल से स्मॉल डिफ्लेक्शन को भी यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है, और एक रेक्टेंगुलर कोइल है जिसपे वायर को एंड टाइम हमने लपेटा हुआ है और इसको हमने एक स्प्रिंग से कनेक्ट करा है और कंप्लीट ही एपरेटस को हमने रखा है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एन और एस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हमने ये भी देख लिया था कि किस तरह से इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो हमें अमाउंट ऑफ चार्ज को बताता है। जितना ज्यादा यहाँ पे डिफ्लेक्शन है उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, विच इज हमने वहां पे बोला भी था कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज के। ठीक है, सो नाउ देखो इस सभी प्रोसेस के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले आप कैलकुलेट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को कैलकुलेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर क्या फिनोमेना होता है, किस किस टाइप के यहाँ पे टॉर्क एक्ट होते हैं। बेटा हम यहाँ पे बात करें तो 3 टाइप के टॉर्क यहाँ पर एक्ट होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ द वायर। जैसे आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और इसमें से चार्ज फ्लो करवाया, तो ये जो वायर इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। ऑब्वियस क्यों आएगा, ये पता है ना आपको, लोरेंट्ज फोर्स की वजह से। तो एक टॉर्क एक्ट होता है इस वायर की ट्विस्टिंग की वजह से, उस टॉर्क का वैल्यू है माइनस का सी थीटा। क्या बोल रहा हूँ बेटा, माइनस का सी थीटा। थीटा यहाँ पे डिफ्लेक्शन है, सी यहाँ पर कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रिजिडिटी ऑफ वायर। क्या बोलते हैं, रिजिडिटी ऑफ वायर। सेकंड में बात करूं मैकेनिकल डैम्पिंग टॉर्क, सेकंड टॉर्क लगता है मैकेनिकल डैम्पिंग टॉर्क विच इज माइनस का गामा डी थीटा बाय डी टी। गामा अगेन यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट रहता है। थर्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कांस्टेंट विच इज माइनस का एम बाय आर डी थीटा बाय डी टी। स्मॉल एम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कांस्टेंट होता है और आर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और थीटा तो आपको पता ही है, दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो इस तरह से 3 तरह के टॉर्क यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। टोटल टॉर्क की मैं बात करूं तो क्या करूंगी, तीनों को मैं ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो द रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू माइनस का सी थीटा माइनस का गामा डी थीटा बाय डी टी माइनस एम बाय आर डी थीटा बाय डी टी। ओके, सो ये किसके बराबर हुआ, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का सी थीटा माइनस का गामा डी थीटा बाय डी टी माइनस का एम बाय आर डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, तो इस तरह से हमने टोटल अमाउंट ऑफ टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। सो नाउ अब इसे मैथमेटिकली मॉडिफाई करना है, छोटा सा डेरिवेशन है, यहाँ तक लिखो, इसके बाद में आपको बताती हूँ। ओ नीचे का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम ऊपर लिख लेते हैं। देखो इधर, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है नीचे कि जो रिजल्टिंग टॉर्क है वो है आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस का सी थीटा माइनस का गामा डी थीटा बाय डी टी माइनस एम बाय आर डी थीटा बाय डी टी। ये अपने पास निकल कर आ रहा है टोटल या फिर रिजल्टेंट टॉर्क। इसको और सिंप्लीफाई करें तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, में आई को इन सबके डिनोमिनेटर में लेकर जा रही हूँ और इन टर्म्स को इधर लेकर आ रही हूँ। तो मैं जल्दी से इसको ऐसे ही मॉडिफाई कर देती हूँ। इधर आएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, इधर आएगा तो गामा इट्स डिवाइड बाय आई डी थीटा बाय डी टी, इधर आएगा तो पॉजिटिव एम अपॉन आई आर डी थीटा बाय डी टी एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो नाउ जो कॉमन आ रहा है वो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। बेसिकली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे इस टर्म की बात करूं मैं तो प्लस गामा इज डिवाइड बाय आई प्लस एम अपॉन आई आर डी थीटा बाय डी टी प्लस गामा अपॉन आई। अच्छा ये तो अपन ने इसके साथ नहीं लिया ना,
तो सी अपॉन आई थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, लिख लो, ये इक्वेशन आपका भी आ गया, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस गामा अपॉन आई प्लस एम अपॉन आई आर डी थीटा बाई डी टी प्लस सी अपॉन आई थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाउ अब इधर देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाली जो टर्मिनोलॉजी है इसको और इसको डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं देखना, 1 अपॉन आई को मैं ले लूँ ना, गामा प्लस एम बाय आर, इसको मैं लिख रही हूँ 2 स्मॉल आर। ठीक है, सिमिलरली सी अपॉन आई इसको हम लेके चल रहे हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, सो नाउ आगे देखो तो इक्वेशन क्या बनेगा, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r d थीटा अपॉन dt प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, है या नहीं, है ना। तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी होगा, लिख लो, दिस इज डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, थीटा हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है इसका, e की पावर माइनस का आर टी ए की पावर टी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस बी e की पावर माइनस का टी आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लिख लो यहाँ तक। देखो अब here a and b both are constant। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, एट टी इक्वल टू 0 टाइम डिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा भी क्या होगा 0 ना, डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये 0, चलो मैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, 0 इक्वल टू ए की पावर माइनस का 0 ए की पावर 0 प्लस बी ए की पावर माइनस का 0। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है ए प्लस बी इक्वल टू 0, या फिर मैं बात करूँ a इक्वल टू माइनस का b। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बोलना बेटा इसको, जो हमने इसका रिजल्ट लिखा है ना डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाय इक्वेशन नंबर 2, बाय इक्वेशन 2 क्या बोल सकते हैं हम, थीटा इक्वल टू e की पावर माइनस का आर टी ए ऐसे कैसे e की पावर t आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर, b को मैं क्या पुट करूँ माइनस का a। ठीक है, ए की पावर माइनस का टी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, अब ए इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ए मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास ए की पावर टी आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ए की पावर माइनस का टी आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू ये निकल कर आ गई। ओके, वी हैव 3 पॉसिबल कंडीशन, वी हैव 3 पॉसिबल कंडीशन। कौन कौन सी है बताओ, पढ़ा हुआ है, 3 पॉसिबल कंडीशंस। द फर्स्ट इज लो डैम्पिंग, हाई डैम्पिंग है, क्रिटिकल, तो तीनों ही हम लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ बोलते हैं कि जो आर है वो ग्रेटर देन ओमेगा नोट से है। सेकेंड हम बोलते हैं जो आर है वो ओमेगा नोट इक्वल के बराबर है। थर्ड हम बोलते हैं कि आर है वो लेस देन है ओमेगा नोट के। ये होती है आपकी हाई डैम्पिंग कंडीशन, दिस इज द क्रिटिकल कंडीशन एंड दिस इज द लो डैम्पिंग कंडीशन। सो फर्स्ट कंडीशन उठाते हैं, इफ आर इज ग्रेटर देन ओमेगा नोट। ठीक है, दिस इज कंडीशन ऑफ हाई क्रिटिकल। ओके, अब देखो इक्वेशन 3 की हम बात करें, आर ग्रेटर देन ओमेगा नोट, फ्रॉम इक्वेशन 3 यदि आर ओमेगा नोट से ग्रेटर देन है तो बेटा आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर। बताओ, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी ना, क्यों, बिकॉज आर बड़ा है, तो दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इस पॉजिटिव क्वांटिटी को मैं लेकर चल रही हूँ यहाँ पर अल्फा, मैंने कंसिडर कर लिया कि दिस इज इक्वल टू अल्फा। सो नाउ योर इक्वेशन ए की पावर माइनस का 2 आर टी ए की पावर ये बना अल्फा टी माइनस ए की पावर माइनस का अल्फा टी। क्या हम इसको लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू को 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी, क्या बोलते हो, लिख सकते हो ना, ए की पावर अल्फा टी माइनस ए की पावर माइनस का अल्फा टी। तो आपका डिफ्लेक्शन कितना आया बेटा, ए और 2 आगे है ए की पावर माइनस का आर टी। ठीक है, ये वैल्यू आगे ही है, इसको हमने बोल दिया साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, है ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स। नाउ हियर 2a को हमने बोला है थीटा नोट। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो हमारे पास आया थीटा नोट ए की पावर माइनस का आर टी साइन हाइपरबोलिक अल्फा टी। तो देखो इन द हाई डैम्पिंग
इन द कंडीशन ऑफ हाई डैम्पिंग आपके पास जो डिफ्लेक्शन निकल कर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 को इरेज नहीं करना, आगे भी काम में लेंगे। मैं इधर लिख दूं क्या इसको, थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए की पावर माइनस का आई टी ए की पावर टी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस की पावर माइनस का टी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। ये है मेरे पास, है ना, इसको रखेंगे अपन साइड में अभी। देखो अब, देखो अब इधर ये है आपका फर्स्ट कंडीशन जब आर ग्रेटर देन ओमेगा है। बेटा हम इसमें बात करें, इफ द वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन विद टाइम पीरियड टी, टी के साथ हम थीटा का डिफ्लेक्शन चेक करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करते हैं कि थीटा इंक्रीज होता है, थीटा मैक्स तक तो जाता है, थीटा मैक्स तक तो गया, उसके बाद ये क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो क्या ये डैम्पिंग को शो कर रहा है, नहीं कर, मतलब डैम्पिंग मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑसिलेशंस को शो कर रहा है, नहीं कर रहा ना, क्यों, क्योंकि एक बार इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होकर डिक्रीज होकर ये रेस्ट पे आ गया। तो आप क्या बोलोगे कि इस टाइम यहाँ पर ऑसिलेशंस नहीं हो रहे हैं, दिस इज अनपीरियोडिक, या फिर हम बात करें डेड बिट टाइप का यहाँ पर क्या है, मोशन है, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने बोला कि आर ग्रेटर देन ओमेगा नोट है, दैट टाइम हमें यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन मिल ही नहीं रहा है। क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ऑसिलेटरी मोशन नहीं मिल रहा, हमें यहाँ पर मिल रहा है अनपीरियडिक या फिर डेड बिट पाथ, ठीक है। तो इस चीज को भी लिख लो आप यहाँ पे। तो देखो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि इट इज क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन थीटा इंक्रीजेस फर्स्टली टू थीटा मैक्स, यहाँ तक थीटा मैक्स तक तो इंक्रीज हो रहा है, आफ्टर डिक्रीजिंग थीटा एक्सपोनेंशियली, दिस मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, दिस इज डेड बिट या फिर अनपीरियडिक मोशन। बस समझ आए। सेकंड सेकंड बात करते हैं हम, जब जब आपका डैम्पिंग कांस्टेंट, हम बात करते हैं आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हो किसके, ओमेगा नोट के, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करें आर स्क्वायर माइनस का ओमेगा नोट स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट होगा 0, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लेकर चल रहे हैं एच, क्या लेकर चल रहे हैं एच। तो दैट टाइम motion is not oscillatory, motion is not oscillatory motion, oscillatory motion, this is exponentially decreasing, this is exponentially decreasing, ठीक है। थर्ड पे आओ, थर्ड क्या बोल रहे थे हम कि जो आर है वो लेस देन है ओमेगा नोट के, तो क्या बोले हम कि आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर, क्या हम इसमें से माइनस कॉमन ले सकती हूँ, यस ले सकती हूँ। तो मैंने लिखा इसको दिस, क्यों लिखा है, ताकि ये वैल्यू आपका पॉजिटिव मिल जाए, -1, माइनस कॉमन लिया तो -1 है, -1, तो अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1 हमने अंडर रूट माइनस कॉमन लिया है, तो अंडर रूट ऑफ -1 को इसी तरह से रहने दो, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो बेटा हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये अंडर रूट -1 की वैल्यू कितनी होती है, इमेजनरी ना, विच इज द आइटम, और ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, दिस इज अ पॉजिटिव टर्म। अब तो पॉजिटिव हुआ ना, क्योंकि ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा नोट बड़ा है, माइनस का आर स्क्वायर, दिस इज पॉजिटिव। इसको मैं अप्रोक्सीमेट लेकर चल रहा हूँ बेटा ओमेगा के। तो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो वहाँ पे, थीटा इक्वल टू ए की पावर माइनस का आर टी, ये तो ऐसे केस है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, एक्सपोनेंशियली, ठीक है, टी टी कॉमन ले लेना, वहां से माइनस कॉमन लोगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये वाली प्रोसेस मैंने यहाँ कर दी वहां की जगह। तो बेटा मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आइटा ओमेगा ना, ये लो मैंने आइटा ओमेगा लिख दिया, माइनस की पावर माइनस का आइटा ओमेगा टी। बताओ ये वैल्यू किसकी होती है, e की पावर आइटा ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस का आइटा ओमेगा टी, क्या बोलूं, 2 साइन ओमेगा टी ना, ठीक है। तो आपके पास थीटा इक्वल टू कितना आया, 2a e की पावर माइनस का आर टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी। या बेटा हम बात करें 2a को मैं थीटा नोट लिख लूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनकर आ रहा है इन द लो डैम्पिंग केस, इन द लो डैम्पिंग केस। और इसको इक्वेशन जो भी आप देना चाहो, जो आपका चल रहा है आगे कंटिन्यू कर लेना ये इस तरह से मेरे पास इक्वेशन निकल कर आ रहा है, ठीक है। ये किसके लिए निकल कर आ रहा है, लो डैम्पिंग केस के लिए निकल कर आ रहा है। तो यहाँ तक लिखो, इसके बाद हम इसके लिए ग्राफ भी बनाते हैं। तो देखो इधर, इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इस इक्वेशन से हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन कब शुरू हो जाता है, द कोइल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, या ऑसिलेट करना कब शुरू हो जाती है, जब इसमें से चार्ज पास होता है। दस इन द लो डैम्पिंग केस कोइल स्टार्ट ऑसिलेटिंग आफ्टर चार्ज पासिंग थ्रू इट, इसमें से जब भी चार्ज पास होगा तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगी, ठीक है।
तो अब हमें ये चीज समझ आ गई कि यदि आपको यहाँ पर बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की कंडीशन चाहिए तो लो डैम्पिंग कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी इसके अंदर चार्ज पास होगा। लो डैम्पिंग कंडीशन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में बेसिकली हम यही तो करवा रहे हैं, चार्ज पास करवा रहे हैं, तो ये जो कोइल है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, मतलब डिफ्लेक्ट हो जाती है, और उस डिफ्लेक्शन से ही हम यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मतलब यदि आपको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की कंडीशन को फुलफिल करवाना है तो लो डैम्पिंग केस यहाँ पर रहेगा। और लो डैम्पिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, आई आर शुड बी लार्ज, यहाँ पर इनर्शिया और रेजिस्टेंस लार्ज होना चाहिए, गामा एम शुड बी वेरी स्मॉल, डैम्पिंग कोफिशिएंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कोफिशिएंट दोनों की वैल्यू वेरी स्मॉल होनी चाहिए। सो नाउ इफ वी ड्रॉ द कर्व, हम यहाँ पे वेरिएशन देख रहे हैं, किस चीज को बताता है, वेरिएशन ऑफ थीटा, वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन है ना, वेरिएशन ऑफ थीटा विद टी, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आ रहा है और इस तरह से हमारे पास ऑसिलेटिंग कर्व निकल कर आ रहा है इन द लो डैम्पिंग केस, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, लिखो इसको, यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि इन द लो डैम्पिंग केस द मोशन ऑफ कोइल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विद डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। देखो अब इस ग्राफ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो लो डैम्पिंग मोशन है कोयल का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद डैम्पिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ बनाया है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन विद टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ पे देखा है, देखो डिफ्लेक्शन थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 किस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट डिफ्लेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट हो रहे हैं। टाइम पीरियड की हम बात करें तो टी इक्वल टू कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा हम क्या लेकर चल रहे थे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर लेकर चल रहे थे ना, इससे प्रीवियस वाले केस में जब हम लो डैम्पिंग केस की बात कर रहे थे, ठीक है। ए टी इक्वल टू पाई बाई 4, हमने यहाँ पे जो थीटा 1 है मेंशन कर दो, थीटा 1 कहाँ पे आपका t इक्वल टू पाई बाई 4 टाइम पीरियड पे है, तो थीटा 1 कितना हो जाएगा, थीटा नॉट टी की पावर माइनस का r, t की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी है विच इज टाइम पीरियड t, लिखो बेटा यहाँ पे t/4, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है स्मॉल t की। अरे थीटा 1 हमारा क्या है, थीटा नॉट e की पावर माइनस का rt ना, ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करा है, t की वैल्यू पुट कर दी t/4। सिमिलरली टाइम पीरियड में बात करूँ 3t/4 की, तो मैंने स्मॉल t की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 3t/4 की। दोनों का यदि मैं रेशियो कैलकुलेट करती हूँ तो इन दोनों का जो रेशियो है टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है उसे ही हम डिक्रीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिक्रीमेंट, ठीक है। लिखा भी है इसको मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा है, थीटा 1 बाय थीटा 2 यदि आप डिवाइड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ये मैंने थीटा 1 थीटा 2 के लिए निकाला, अब थीटा 2 थीटा 3 के लिए निकाल लो, दोनों का रेशियो थीटा 3 थीटा 4 का रेशियो निकाल लो, आपके पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज द रेशियो ऑफ द टू सक्सेसिव एम्पलीट्यूड, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट बोलते हैं। यदि हम इसका लोगितम लेंगे, स्मॉल डी से मैंने रिप्रेजेंट करा है तो स्मॉल डी इक्वल टू e की पावर आर टी बाई 2 आ रहा है, लोगितम लेंगे तो दोनों साइड लोगितम लगा दो, ठीक है। इसको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट करा है, लैम्डा log ऑफ ई डी इक्वल टू log e की पावर आर टी बाई 2। बेसिकली इस इक्वेशन को हमने दोनों तरफ लोगितम से मल्टीप्लाई किया, लॉगिथम अप्लाई करा है और इसे हम बोलते हैं लॉगिथम डिक्रीमेंट, जिसे मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट करा है। तो इस तरह से डैम्पिंग लो डैम्पिंग केस के अंदर आपका बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से आने वाले तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है विद प्रॉपर डेरिवेशन विद प्रॉपर नोट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी जो अपना कंटेंट चल रहा है बहुत यूजफुल है, बिना कुछ पेमेंट करे आपको इतना अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ, लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हलवा है, सीधा आपको इसको खाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, मजा आने वाला है, टेस्ट 100% अच्छा रहने वाला है, ठीक है। पर इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्लासमेट्स को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनको भी इन लेक्चर्स का प्रॉफिट मिल पाए, ठीक है ना।